हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी में देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि जेई 2011 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इसमें कहा कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। इसको सॉल्व करें तो क्वेश्चन में कहा है कि ये इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। इक्वेशन लिखी मैंने x² - 6x - 2 = 0। इसके रूट्स कहे हमें अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू तो 6, अल्फ़ा इंटू बीटा इसकी वैल्यू -2। दो रिजल्ट मिल गए हमें। और ये गिवन है कि अल्फ़ा जो है वो बीटा से ग्रेटर है और an का अल्फ़ा की n माइनस बीटा की n, ये और गिवन है एक an अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, यानी जो n यहाँ पर होगा वो अल्फ़ा और बीटा दोनों की पावर हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यू जो फाइंड करनी है वो क्या है, a10 - 2a8 डिवाइड बाय 2a9। इसको लिखते हैं ज़रा। a10 देखिए यहाँ लिखा मैंने a10 - 2a8 और डिवाइड में 2a9। a10 की वैल्यू क्या होगी, a10 की वैल्यू होगी अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये लिख दिया। फिर -2a8, a8 की वैल्यू अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, ये। फिर डिवाइड में 2a9, ठीक है, 2a9 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, ये। अब इसको सिंप्लीफाई करें थोड़ा। तो देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, अब अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, फिर -2 इंटू में अल्फ़ा की पावर 8 और प्लस में 2 बीटा की पावर 8, ऐसे लिखा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें इस अल्फ़ा की पावर 10 और इसमें, ठीक है, या फिर ऐसा करने के बजाय ऐसा करें, देखो कि -2 जो है ना, -2 किसके इक्वलेंट है, ये लिखा हुआ अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वलेंट है -2। तो इस -2 की जगह देखो ये तो एज इट इज़ अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, उस -2 की जगह मैंने कर दिया प्लस में अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8 और डिवाइड में है 2 अल्फ़ा रेज़ टू पावर 9 माइनस बीटा रेज़ टू पावर 9। अब देखो अल्फ़ा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, ये तो एज इट इज, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो अल्फ़ा की पावर 9 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की पावर 9, फिर डिवाइड में 2 अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। अब आप ध्यान से देखिए कि एक तो पहली और तीसरी टर्म, इन दोनों में, यानी इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन आता है, और वो क्या है, वो है अल्फ़ा की पावर 9, ये कॉमन है। तो क्या बच गया, अल्फ़ा प्लस बीटा बचा। फिर इस टर्म में, इसमें और इसमें जिन पर टिक लगाया, इसमें भी देखो बीटा की पावर 9 कॉमन है माइनस का, तो क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचा बीटा, इसमें क्या बचेगा अल्फ़ा, और पूरे के डिवाइड में 2 इंटू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। तो अब देखिए न्यूमरेटर में अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन आया तो बचा अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9 और डिवाइड में 2 इंटू अल्फ़ा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9। ये टर्म इस टर्म को कैंसिल आउट कर देगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने शुरू में लिखी थी, देखो 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट, 3। तो ये था जेई 2011 का क्वेश्चन। और आगे बढ़े, अब और क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे अब एक ये क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड इक्वेशन हुज वन रूट, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, नॉट ओनली इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड
एन क्वाड्रेटिक, फाइंड ए क्वाड्रेटिक, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is, फर्स्ट है 1 प्लस आयोटा, सेकेंड पार्ट है 2 प्लस रूट 3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो ये हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, याद कीजिए। चलो मैं, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। नेचर ऑफ रूट्स में हमने देखो ये रहा नेचर ऑफ रूट्स, ये पढ़ाया था आपको नेचर ऑफ रूट्स। तो इसमें देखिए ये जो था ना, ये d लेस देन 0, ये लिखा हुआ d लेस देन 0। d लेस देन 0 में आपको कहा था कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, है ना, कॉन्जुगेट रूट्स। और कॉन्जुगेट रूट्स हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, यानी एक अगर रूट है तो दूसरा भी होगा। फिर सेम ये वाला जो केस है, ये वाला, इस केस को देखिए ध्यान से। इसमें कहा कि अगर ABC, इफ ABC बिलोंग्स टू Q एंड D इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर इर्रेशनल। इर्रेशनल होंगे लेकिन ये भी कॉन्जुगेट रूट्स होंगे, यानी ये भी क्या होंगे, पेयर में होंगे। ठीक है, तो इन्हीं दोनों का भी दोबारा हम आगे यूज कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कि इफ वन रूट इज 1 प्लस आयोटा देन अनदर रूट इज 1 माइनस आयोटा। ये डेफिनेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो आयोटा आएगा कब, जैसे ये था हमारे पास -b प्लस माइनस रूट ऑफ d अपॉन में 2। जब ये नेगेटिव होगा तो आयोटा आएगा, तो यानी एक तो प्लस वाला साइन होगा और एक माइनस वाला साइन होगा। तो सिंपल सी बात है, ये रूट क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, जिनको कॉन्जुगेट रूट्स बोलते हैं। यानी अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा डेफिनेटली a माइनस आयोटा b होगा। तो यार इसका मतलब अगर एक रूट पता है हमें 1 प्लस आयोटा, तो दूसरा रूट क्या होगा, 1 माइनस आयोटा ही होगा। लेकिन ये कब है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी क्या हो, रियल नंबर्स हो, तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी रियल नंबर्स होंगे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वो कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन, वो नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी देखिए, इनटू में x प्लस में आयोटा इक्वल टू 0। अब आप इसके रूट्स कौन से हैं, इसके रूट्स ये हैं x इक्वल टू 1 और एक आयोटा। अब आप यहाँ ऐसे नहीं कह सकते कि एक रूट ऐसे कह दो कि एक 1 प्लस आयोटा होगा दूसरा 1 माइनस आयोटा, यहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे देखो एक रूट आयोटा है तो दूसरा 1 है, और अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करें तो क्या कहेंगे, एक रूट आयोटा है तो दूसरा माइनस आयोटा होगा, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन ये इसमें c जो है, c और ये b क्या आ गए, कॉम्प्लेक्स आ गए, यानी इमेजिनरी आ गए। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, ए बी सी क्या हो, रियल नंबर्स हो। तो देखिए एक रूट मिल गया 1 प्लस आयोटा, अब तो बस सिंपल है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो 1 प्लस आयोटा प्लस में 1 माइनस आयोटा इंटू में x, फिर प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो 1 प्लस आयोटा इंटू में 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस में ये तो कैंसिल 2x, और इधर a प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर प्लस में 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो वो इक्वेशन कौन सी हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। जिन बच्चों को आयोटा के बारे में नहीं पता उनको बता देता हूँ, आयोटा होता है रूट ऑफ -1, -1 के स्क्वायर रूट को हम आयोटा बोलते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, इसलिए आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस किया तो माइनस और माइनस प्लस हो गए। तो ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पे। अब सेकंड भी देखो उसी का ही क्वेश्चन है कि इफ वन रूट इज 2 प्लस रूट 3
देन अनदर रूट इज 2 माइनस रूट 3। लेकिन ये भी तभी एप्लीकेबल है जब ए बी सी क्या हो, रैशनल हो, ठीक है, और डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर ए बी सी क्या हो गए, इर्रेशनल हो गए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट फेल है हमारा। क्यों? देखो मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 3 इनटू में एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें एक तो रूट है 0 और एक रूट है 2 प्लस रूट 3। ध्यान से देखो आप, या 2 प्लस रूट 3 नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इक्वेशन नहीं, कुछ और इक्वेशन लिखते हैं। देखो 2 प्लस रूट 3 इंटू में एक्स, और यहाँ पर भी लिख देते हैं, यहाँ पे 3 प्लस रूट 3 कर दिया और यहाँ 2 प्लस रूट 3 कर दिया इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट निकालोगे तो ये आएगा, एक तो 1 और एक आएगा 2 प्लस रूट 3। तो अब देखो इसमें एक रूट तो 2 प्लस रूट 3 है और एक रूट 1 है, चाहो तो आप निकाल के देख लो, ठीक है। एक रूट तो है 2 प्लस रूट 3, दूसरा 1 है, जबकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्जुगेट रूट्स पेयर में होंगे, एक प्लस वाला होगा 2 प्लस रूट 3, दूसरा माइनस का होगा। लेकिन ये भी तभी एप्लीकेबल है जब ए बी सी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म तीनों क्या हो, रैशनल नंबर हो, एंड डी डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑल्सो शुड बी इर्रेशनल, ठीक है, सॉरी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो अपने आप ही रूट ऑफ डी क्या बनेगा, इर्रेशनल बन जाएगा। क्लियर है? तो अब देखो दोनों रूट मिल गए, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो हम डायरेक्ट लिख दें, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स 2 प्लस रूट 3, फिर प्लस में 2 माइनस रूट 3 इंटू में एक्स, फिर प्लस में यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 माइनस 3 इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं। देखो नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा, उसको हम साइन ऑफ रूट्स विदाउट सॉल्विंग क्वाड्रेटिक, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किए बिना हम उसके रूट्स के साइन के बारे में बता सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि यानी इक्वेशन को सोल्व भी नहीं करेंगे और फिर भी हम बता देंगे कि इसके रूट्स कैसे होंगे, एक प्लस का होगा, माइनस का होगा, या दोनों प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, या फिर एक रूट 0 होगा या फिर दोनों रूट 0 होंगे, इस टाइप से। यानी हम उसके साइन के बारे में बता देंगे। अब आप सोचोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है, सीधा सोल्व ही कर लो, है ना। अब आपके माइंड में ये भी तो आएगा कि सर ये सब इतना सब पढ़ने की बजाय तो सीधा रूट निकाल लो, रूट निकाल के देख लो कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस का, वो ज़्यादा ईजी है। लेकिन वो हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे आगे, जो प्रॉब्लम्स होगी हमारे पास, उसमें क्या होगा कि रूट्स जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें कोई डिजिट नहीं होगी, वेरिएबल इक्वेशन होगी। जैसे ऐसे इक्वेशन होगी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस 1 इक्वल, अब इसमें पी और क्यू, अब आप रूट तो निकालोगे तो पी क्यू की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हमें आंसर देने होंगे। और जैसे ऐसे कह देंगे कि p लेस देन 0 है, बस इतना बोल दिया, और q ग्रेटर देन 0 है, इतना इससे बोल देंगे। तो उसके बेस पे हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम आंसर दे पाएंगे जब हमने ये क्लियर कर रखा होगा ये वाला पार्ट। तो देखो सबसे पहले मैंने लिखा लेट अल्फा कोमा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। ठीक है, और अल्फ़ा अगर ये है तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं, तो हम क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए होगा। दूसरा अल्फ़ा इंटू बीटा, ये सी बाई ए होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए होगा ये। ठीक है, दोनों लिख दिए मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख दिया और अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख दिया। अब सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पॉइंट, या कह दो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट। इफ अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए, यह केस फर्स्ट है। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब या तो दोनों नंबर प्लस के हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों प्लस के नंबर, या फिर दोनों माइनस के नंबर। अब इसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर केस फर्स्ट के अंदर, कि इसके अंदर अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन 0 तो बोथ रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, दोनों रूट्स 0 से बड़े होंगे। क्योंकि देखो दो नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 से बड़ा आ रहा है, उनको ऐड भी कर रहे हैं तो भी 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब दो नंबर प्लस के हैं, तभी हो सकता है ऐसा। अच्छा, अगर नहीं समझ आया तो एक काम कीजिए, आप अपने मन में कोई दो नंबर उठाइए, कोई भी दो, चाहे वो प्लस के हों, चाहे वो माइनस के हों, चाहे वो 0 हो। 0 तो नहीं हो सकते क्योंकि उनका मल्टीप्लाई 0 से बड़ा है। जैसे मैंने कोई भी दो नंबर उठाए, अब आप देखो आंसर पॉजिटिव, उन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी वो कब पॉजिटिव आएगा, जब या तो वो दोनों प्लस के। देखो यहाँ, चलो मैं समझाता हूँ एक बार, यहाँ ले लेते हैं। चलो ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये मैंने लिया 2, ये मैंने लिया 3, फिर मैंने ये ले लिया 2, ये लिया -3, फिर मैंने ये लिया -2, ये लिया 3, फिर ये -2, ये -3। अब मैंने निकाला देखो अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको ये कितना आता है, तो देखो ये आ जाएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें -6 आएगा, इसमें -6 आएगा। तो देखो पॉजिटिव कब आ रहा है, जब या तो दोनों प्लस के हैं, -2, इसमें 2 माइनस, इसमें तो -6 आ रहा है, ये नहीं है, ये गलत है, ये वाला रॉन्ग लिख दिया कि 2 और -3 का मल्टीप्लाई तो -6 आएगा, और इसमें आएगा +6। तो देखो इसमें भी +6 आ रहा है, इसमें भी +6 आ रहा है। एक तो ये कि जब दोनों प्लस के हैं तो भी प्लस है, जब दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस है। अब लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 3, इसमें कितना आएगा 5, 2 - 3 इसमें -1, इसमें +1, इसमें -5। अब मैंने कहा अल्फ़ा बीटा तो पॉजिटिव कब, जब दोनों प्लस के हैं तो भी और दोनों माइनस के हैं तो भी। लेकिन अल्फ़ा प्लस बीटा पॉजिटिव कब आ रहा है, जब दोनों नंबर प्लस के हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर होगी। सिमिलरली अगर अल्फ़ा प्लस बीटा ये लेस देन 0 है, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि बोथ रूट्स नेगेटिव, तो दोनों के दोनों रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव, यानी लेस देन 0। तो ये तो हो गया केस 1। अब आते हैं हम केस सेकंड पे। केस सेकंड क्या है कि इफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा, इफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाए, अल्फ़ा यानी दो नंबरों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनमें से एटलीस्ट एक नंबर तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो अल्फ़ा प्लस बीटा या तो 0 से बड़ा आ जाएगा, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा
लेस देन ज़ीरो आ जाए, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जीरो से बड़ा आया तो इसका मतलब एक रूट तो जीरो है, ये तो कंफर्म है क्योंकि आंसर मल्टीप्लाई तभी तो आएगा। तो इसका मतलब वन रूट इज जीरो, अनदर इज पॉजिटिव, यानी एक तो रूट जीरो होगा और एक पॉजिटिव होगा। और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो आया, है ना, यानी दोनों का सम, एक देखो एक तो जीरो है, ये तो कंफर्म है, दूसरा नेगेटिव होगा, तभी तो सम दोनों का जीरो से लेस आ रहा है। तो इस केस में एक रूट, वन रूट इज जीरो, फिर अनदर रूट इज नेगेटिव, फिर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जीरो आ गया, यानी दोनों का सम भी जीरो आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लाई भी जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ रूट्स आर जीरो, बोथ रूट्स आर जीरो। देखो आप दो नंबर है आपके पास, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, आपने उन दोनों को ऐड किया तो भी जीरो आया, तो इसका तो यही रिजल्ट हुआ साफ साफ कि दोनों जीरो हैं तभी हो रहा है। तो ये हो गया हमारा केस सेकंड। अब आते हैं केस थर्ड पे। कि इफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। अब देखो इनके बेस पे भी ये आंसर दिया जा सकता है। अगर अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब रूट्स आर सेम इन साइन, दोनों रूट्स साइन में सेम है। और अगर अल्फा बीटा जीरो है तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, तीनों को कंबाइन करके ऐसे बोल दूँ, एटलीस्ट वन रूट इज जीरो। और अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन जीरो आया तो इसका मतलब देखो दो नंबरों को अल्फा प्लस बीटा नहीं, इट इज अल्फा इंटू बीटा है, क्योंकि हमने तो केस इसके बनाए थे। देखो इफ अल्फा इंटू बीटा, अब दो नंबरों का मल्टीप्लाई लेस देन जीरो आ रहा है, यानी एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका मतलब रूट्स आर अपोजिट इन साइन। रूट्स कैसे हैं, साइन में अपोजिट है। अब इसमें भी देखिए एक एक करके हम तीनों केस लिखते हैं कि दोनों का सम क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए, या फिर दोनों का सम लेस देन जीरो आ जाए, या फिर दोनों का सम इक्वल टू जीरो आ जाए। तो अल्फा प्लस बीटा का ग्रेटर देन जीरो है तो रूट एक तो प्लस और एक माइनस, लेकिन प्लस वाले का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, साइन ऑफ या साइन ऑफ नहीं, पॉजिटिव रूट, दो रूट होंगे ना, एक प्लस एक माइनस, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव रूट्स, साइन ऑफ नहीं, यहाँ लिखेंगे हम पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट नॉट रूट्स, पॉजिटिव रूट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, यानी जो प्लस का नंबर है उसका मैग्नीट्यूड। देखो जैसे अल्फा, नीचे समझा देते हैं थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा कि अल्फा इंटू बीटा लेस देन जीरो आना चाहिए, यानी ये प्लस का होगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस का होगा। अब मैंने कहा कि अल्फा प्लस बीटा ये, अब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है, तो फिर जो प्लस है, यानी ये प्लस है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और अगर ये वाला प्लस है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इससे, तभी तो पॉजिटिव आएगा। सेम लेस देन जीरो के लिए कि दोनों का सम लेस देन जीरो आया, इसका मतलब नेगेटिव रूट्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा, तो इस बार लिखा नेगेटिव रूट हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड, TUDE आएगा,
मैग्नीट्यूड। अब दोनों का सम जीरो आ रहा है, देखो एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस है, दोनों का सम जीरो कब आ रहा है? दोनों का सम जीरो तभी आ सकता है जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो इसका मतलब रूट्स क्या हो? इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यहां लिखा मैंने रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड वाइज क्या है? इक्वल है। तो ये था ये कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पूरा डिटेल में डिस्कस कर दिया एक एक केस बना के। अब चलते हैं इसके बेस पे एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है कि इफ़ अल्फा एंड बीटा, और लिखा अल्फा लेस देन बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए नहीं है, ओनली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। वेयर c लेस देन 0 लेस देन b, then फर्स्ट ऑप्शन 0 लेस देन अल्फा लेस देन बीटा, सेकेंड ऑप्शन अल्फा लेस देन 0 लेस देन बीटा लेस देन मोड ऑफ अल्फा, फिर ऑप्शन नंबर 3 अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 0, एंड ऑप्शन नंबर 4 अल्फा लेस देन 0 लेस देन मोड ऑफ अल्फा एंड लेस देन बीटा। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इसी पे ही बेस्ड है, साइन ऑफ रूट। इसमें सोल्व कुछ नहीं करना, आपको बस ऑब्जर्व करना है, वही जो मैंने आपको अभी समझाया साइन ऑफ रूट्स का। देखिए सबसे पहले का अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इक्वेशन लिखी मैंने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट्स, अल्फा छोटा है बीटा से, यानी छोटे वाला रूट अल्फा है, बड़े वाला रूट बीटा है। तो आप इससे दो चीज़ तो लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा सी, दो चीज़ें लिख दी मैंने। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है कि सी लेस देन 0 लेस देन बी, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो सी तो क्या है 0 से छोटा, और बी क्या है 0 से बड़ा। बी 0 से बड़ा तो माइनस बी क्या हो गया, माइनस बी 0 से छोटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। सी किसका इक्वल है, अल्फा बीटा के, तो अल्फा बीटा लेस देन 0, ये मिल गया एक। तो माइनस बी किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा के, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, लेस देन 0। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब एक प्लस है तो एक माइनस है, ये वाला माइनस तो ये प्लस, दोनों का सम लेस देन 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव जो रूट है वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, ग्रेटर। अब कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा, वो ये कंडीशन जो दी थी ना, देखो आपको ये कंडीशन दी हुई, ये बताएगी, ये वाली कंडीशन बताएगी कौन सा माइनस होगा। अल्फा छोटा है बीटा बड़ा है, तो अल्फा ही माइनस होगा, बीटा माइनस नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब बीटा तो क्या हुआ, पॉजिटिव, और अल्फा क्या हो गया, अल्फा हो गया नेगेटिव। इतनी बात तो पता लग गई कि अल्फा नेगेटिव हुआ और बीटा पॉजिटिव। फिर आप ध्यान से देखो कि दोनों का सम 0 से लेस आ रहा है, तो यानी जो नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। देखो पहले मैंने ऐसे लिखा कि अल्फा जो है वो तो बीटा से छोटा हुआ, ठीक है, और अल्फा मैग्नीट्यूड में, अल्फा का मैग्नीट्यूड वो बीटा से क्या है, ग्रेटर, ठीक है। अब ये एक चीज़ और, अल्फा माइनस का भी है, तो इसको अब ऐसे लिख दें, अल्फा वो 0 से तो छोटा है और बीटा जो है वो 0 से बड़ा है, और बीटा अल्फा के मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, छोटा है। सारी की सारी चीज़ें एक साथ लिख दी। अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर देखो कौन सा बनता है। सेकंड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके
ये हमने सारा सारा इसमें रूट्स के जो साइन थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया और इस पर क्वेश्चन भी कर लिया है। तो आज के लिए तो इतना ही। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।